वाह! काफ़ी लोग हैं। ये नया रिकॉर्ड है। हम हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं। खैर, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर फैसला बेहद निराशाजनक है और मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है, क्योंकि उनमें हमारे देश के लिए सही करने की हिम्मत नहीं थी। मैं जस्टिस थॉमस एलिटॉन कवानो को उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और देश प्रेम के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारा देश अभी उन न्यायाधीशों पर बहुत गर्व करता है। जब आप असहमतिपूर्ण राय पढ़ते हैं तो कोई उनके खिलाफ तर्क नहीं दे सकता। ये हो ही नहीं सकता। विदेशी देश जो सालों से हमें लूट रहे हैं, वे खुशी से झूम रहे हैं। वे बहुत खुश हैं। वे सड़कों पर नाच रहे हैं, पर ज़्यादा देर नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोर्ट में डेमोक्रेट्स खुश हैं, पर वे अपने आप ना वोट देंगे। वे तो सीधे ना हैं, जैसे कांग्रेस में वे सीधे ना हैं। जो अमेरिका को फिर से मजबूत, स्वस्थ और महान बनाए, वे उसके खिलाफ हैं। वे न्यायाधीश, सच कहूँ तो हमारे राष्ट्र के लिए कलंक हैं। वे तो सीधे ना हैं। आपका मामला कितना भी अच्छा हो, जवाब ना ही है। लेकिन उनकी वफादारी पर शक नहीं कर सकते। हमारे कुछ लोगों के साथ ऐसा किया जा सकता है। दूसरों को लगता है वे राजनीतिक रूप से सही हैं, जो इस अदालत के कुछ सदस्यों के साथ पहले भी कई बार हुआ है। और इस अदालत के साथ इतनी बार कितनी शर्म की बात है, खासकर मतदान से संबंधित, जबकि वास्तव में वे केवल मूर्ख और रीनोस और कट्टर वामपंथी डेमोक्रेट्स के पालतू कुत्ते बन रहे हैं। और उन्हें इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वे बहुत ही देशद्रोही और हमारे संविधान के प्रति निष्ठाहीन हैं। मेरी राय है कि अदालत विदेशी हितों और एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन से प्रभावित हुई है जो लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा छोटा है। ये एक छोटा आंदोलन है। मैं लाखों वोटों से जीता। इतनी धांधली के बावजूद हम भारी बहुमत से जीते। इतना बड़ा कि धांधली नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग बदतमीज़, अज्ञानी और बहुत शोरगुल करते हैं। वे बहुत शोर करते हैं और मुझे लगता है कि कुछ न्यायाधीश इससे डरते हैं। वे सही काम नहीं करना चाहते, वे इससे डरते हैं। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मामला था, आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अधिक, और मैं कहूँगा हमारे देश के लिए भी इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने कभी इतना अच्छा नहीं किया। अच्छी खबर यह है कि इस भयानक फैसले में पूरे न्यायालय द्वारा और कांग्रेस द्वारा भी, जिसका वे जिक्र करते हैं, मान्यता प्राप्त ऐसे तरीके, प्रथाएं, कानून और अधिकार हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए उपलब्ध IEPA शुल्कों से भी अधिक मजबूत है। और असल में मैंने अन्य देशों और व्यवसायों से बहुत कम मांग की थी, क्योंकि मैं करना चाहता था। और मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत अनुशासित रहना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे अदालत के फैसले पर असर पड़े, क्योंकि मैं अदालत को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वह कितनी आसानी से बहकाए जाते हैं। मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता था। पिछले साल मैंने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए टैरिफ का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। हमारे शेयर बाज़ार ने हाल ही में डॉ पर 50,000 का आंकड़ा पार किया है। और साथ ही, और इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से, S&P पर 70 और 7,000 का आंकड़ा पार किया। दो ऐसे आंकड़े जिनके बारे में सबको लगा था कि हमारी प्रचंड चुनावी जीत के बाद हासिल नहीं किए जा सकते थे। ज़रा सोचिए, किसी ने नहीं सोचा था कि यह 4 साल में हो पाएगा, और हमने इसे 1 साल में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यार, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप वापस जाकर उन जीनियसों के बयान पढ़ें। अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं ने कहा, नहीं, ये 4 साल में नहीं हो सकता। हमने इसे 4 साल में नहीं बल्कि 1 साल में किया। हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसा करना जारी रखेंगे।
टैरिफ का इस्तेमाल मैंने सुलझाए 8 में से 5 युद्धों को ख़त्म करने में भी हुआ। मैंने 8 युद्ध सुलझाए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। भारत पाकिस्तान जैसे बड़े परमाणु युद्ध भी परमाणु युद्ध हो सकते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल शांति बोर्ड की उस बैठक में कहा कि ट्रंप हमें लड़ने से रोककर 3.5 करोड़ जानें बचा सकते थे। वे कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन शुल्कों ने हमें बेहतरीन राष्ट्रीय सुरक्षा दी है और हमारी मजबूत सीमाओं के साथ देश में फेंटेनिल की आवक 30% कम हुई है। जब मैंने उन्हें उन देशों पर दंड के रूप में लगाया जो अवैध रूप से हमारे देश में जहर भेजकर युवाओं को झाड़ दे रहे थे, वे सभी शुल्क अभी भी लागू हैं। वे सब अभी भी हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं। वे सब बने हुए वैसे हमें वे मिलते रहेंगे फैसले के बाद भी। मुझे लगता है अपील करने को कोई नहीं, लेकिन उन 3 लोगों के लिए कितना सम्मान। मुझे उनका वैसे भी बहुत सम्मान था, पर यह सम्मान बहुत अधिक है। लेकिन अदालत द्वारा गलत तरीके से खारिज किए गए विकल्पों की जगह अब दूसरे विकल्प इस्तेमाल होंगे। हमारे पास विकल्प हैं, अच्छे विकल्प। ज़्यादा पैसा आ सकता है, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और हम इससे काफ़ी मजबूत होंगे। हम सैकड़ों अरब डॉलर कमा रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। लेकिन यह राय कितनी बेतुकी है। अदालत ने कहा कि मैं $1 भी नहीं ले सकता। $1 भी नहीं, डॉलर नहीं ले सकते। 1 पैसा लगाता, पर अब बनते नहीं। हम पैसे बचाते हैं। IEEPA के तहत किसी भी देश से $1 भी नहीं लिया जा सकता। $1 भी नहीं। मेरा मानना है कि यह दूसरे देशों की रक्षा के लिए है। यह उन दूसरे देशों की रक्षा के लिए किया गया होगा, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नहीं, जिसकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए। उन्हें उसी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मुझे उस देश के साथ सारा व्यापार या कारोबार बंद करने की अनुमति है। यानी मैं व्यापार को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं देश को तबाह कर सकता हूँ। मुझे तो किसी विदेशी देश को तबाह करने वाला प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति है। मैं प्रतिबंध लगा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन $1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है और न ही इसका ये मतलब है। मैं उनके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, पर पैसे नहीं ले सकता। तो मुझे देश तबाह करने की इजाज़त है, पर मैं उनसे थोड़ी फ़ीस नहीं ले सकता। मैं उनसे 2-4 सेंट की मामूली फ़ीस भी नहीं ले सकता, किसी भी हाल में उनसे कुछ भी नहीं ले सकता। सोचो ज़रा, ये कितना बेतुका है। मुझे उन पर प्रतिबंध लगाने की इजाज़त है। मैं उन्हें कह सकता हूँ, अमेरिका में अब व्यापार नहीं कर सकते, यहाँ से निकलो, पर $10 मांगूँ तो नहीं कर सकता। ये गलत है, उनका निर्णय गलत है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास इस निर्णय से स्वीकृत मजबूत विकल्प हैं। उन्हें फैसले से मंजूरी मिल गई है, उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि उन्होंने हमें काबू कर लिया था। और वे कह रहे हैं कि मुझे लाइसेंस देने का पूरा अधिकार है, लेकिन लाइसेंस शुल्क लेने का नहीं। तो ज़रा सोचिए, मुझे लाइसेंस देने का अधिकार है, ये एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। कई मायनों में स्टोर्स लाइसेंस टैरिफ से ज़्यादा शक्तिशाली है। दरअसल मैं इसका उपयोग करने की सोच रहा था, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि मैं लाइसेंस दे सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे विरोधियों ने कहा था, पर शुल्क लेने का अधिकार नहीं। ज़रा सोचो, ऐसा किसने सुना है? बिना शुल्क लेने के अधिकार के कौन सा लाइसेंस जारी हुआ है? लाइसेंस मिलता है, शुल्क लेते हैं, ये तो स्वतः है, पर इस अदालत के साथ नहीं। लेकिन अब कोर्ट ने मुझे हमारे देश में चीज़ें आने से रोकने का, विदेशी देशों को तबाह करने का सीधा अधिकार दे दिया है। एक ऐसा अधिकार जो कई लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास है, लेकिन शुल्क लेने का अधिकार नहीं। ये कितना बेतुका है। गलत है, हमारा देश अभी दुनिया में कहीं भी सबसे गर्म देश है, और ये 1.5 साल पहले एक अक्षम राष्ट्रपति के अधीन एक ठप पड़ा देश था। लेकिन अब मैं एक अलग दिशा में जा रहा हूँ। शायद मुझे पहली बार उसी दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने भाषा को समझा। मैं भाषा समझने में बहुत अच्छा हूँ और ये पूरी तरह हमारी बात से मेल खाता था, पर अब मैं उसी रास्ते जाऊँगा जिस पर मैं पहले जा सकता था। मैं भाषा को अच्छी तरह समझता हूँ और इसने हमारी बात 100% सही साबित की, पर अब मैं वह रास्ता अपनाऊंगा जो हमारे पहले के चुनाव से भी ज़्यादा मजबूत है। न्यायमूर्ति कवानो ने, जिनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है, आपको देखना चाहिए, मुझे
उन पर बहुत गर्व है, अपने असहमति नोट में लिखा। हालांकि मैं आज अदालत के फैसले से पूरी तरह असहमत हूं। ये फैसला भविष्य में टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को काफी हद तक सीमित नहीं कर सकता है। तो मैं जरा सोचिए ज़ो, ये फैसला ज्यादा नहीं रोकेगा और ऐसा ही है, वह सही है। दरअसल मैं पहले से कहीं ज्यादा चार्ज कर सकता हूं। हालांकि मैं आज अदालत के फैसले से दृढ़ता से असहमत हूं। ये फैसला शायद भविष्य में राष्ट्रपति की शुल्क लगाने की क्षमता को ज्यादा सीमित न करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई अन्य संघीय कानून जो बिल्कुल सच है, राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार देते हैं और इस मामले में जारी किए गए अधिकांश, यदि सभी नहीं, शुल्कों को उचित ठहरा सकते हैं। वास्तव में और भी शुल्क उन कानूनों में शामिल हैं। जरा सोचिए, उन कानूनों में उदाहरण के लिए 19 सबसेट का व्यापार विस्तार अधिनियम धारा 232 शामिल है। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूं। व्यापार अधिनियम 1934 की धाराएं 122, 201, 301 और टैरिफ अधिनियम 1930 की धारा 338 सब ठीक है, पर यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। मैंने सोचा था कि मैं चीज़ों को आसान बना दूंगा, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा नहीं करने दिया। मैं जस्टिस कवाने को उनकी प्रतिभा और सच कहूं तो उनकी महान क्षमता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उस नियुक्ति पर बहुत गर्व है। असल में क्यों? हालांकि मुझे यकीन है कि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रपति की व्यापार को नियंत्रित करने और शुल्क लगाने दोनों की क्षमता को कम करने के बजाय और अधिक शक्तिशाली और एकदम स्पष्ट बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि उनका यह मतलब था। मुझे यकीन है कि उनका नहीं था। यह भयानक है, और यह सोचना कि डेमोक्रेट्स इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद कोर्ट को पैक करना चाहते हैं। वे 21 लोगों को बिठाना चाहते हैं। वे कोर्ट को पैक करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पैक करना चाहते हैं। शायद उन्हें ऐसा करना चाहिए। शायद अगर वे ऐसा करते तो उनके लिए बेहतर होता। वे न्यायालय को भरना चाहते हैं। वे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। अब कोई संदेह नहीं रहेगा, और इस फैसले के कारण आने वाली आय और हमारी कंपनियों व देश की सुरक्षा वास्तव में बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का मतलब वह था, लेकिन ऐसा ही है। लंबे कानून और सैकड़ों जीतों के आधार पर, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सालों से हजारों जीत भी, इसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द नहीं किए। उन्होंने सिर्फ आईईपीए टैरिफ के खास उपयोग को रद्द किया, और असल में वे एक शुल्क लेते थे। मैं आईईपीए से जो चाहूं वो सब कर सकता हूं, बस इसका शुल्क नहीं ले सकता। मैं लाइसेंस दे सकता हूं पर चार्ज नहीं कर सकता। ये बेतुका है, पर ठीक है, हमारे पास और भी कई तरीके हैं। आईईपीए के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी विदेशी देश के व्यापार को रोकने, प्रतिबंधित करने, लाइसेंस देने या अन्य शर्तें लगाने की क्षमता। इस फैसले से इसकी पुष्टि हो गई है। तो अब कोई शक नहीं, क्योंकि शुल्कों पर कई सवाल थे। कोई राष्ट्रपति इतना समझदार नहीं था कि उनका इस्तेमाल कर हमारे देश को उन देशों और व्यवसायों से बचा सके जो हमें लूट रहे थे। आपने उन घाटे को देखा जो इन देशों के साथ थे। दशकों तक उन्होंने जो किया वह शर्मनाक था, लेकिन अब हम जानते हैं, क्योंकि यह फैसला उन सभी बातों की पुष्टि करता है जिन पर कुछ लोगों को संदेह था। सुरक्षा के लिए, और ऐसा ही कहा गया है, अपने देश की रक्षा के लिए एक राष्ट्रपति वास्तव में मुझसे ज्यादा शुल्क लगा सकते हैं। विभिन्न टैरिफ प्राधिकरणों के तहत 1 वर्ष की अवधि, तो हम अन्य विधियों का उपयोग कर सकते हैं, अन्य टैरिफ प्राधिकरणों का, जिनकी पुष्टि भी हो चुकी है और वे पूरी तरह से अनुमत हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से धारा 237 के तहत सभी राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क और पहले से मौजूद धारा 301 शुल्क, वे पहले से ही लागू हैं। वे वही हैं, पूरी तरह से लागू रहेंगे और पूर्ण बल और प्रभाव में। आज मैं धारा 122 के तहत 10% वैश्विक शुल्क लगाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा।
जो हमारे पहले से लगाए जा रहे सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा, और हम अपने देश को अन्य देशों और कंपनियों की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचाने के लिए कई धारा 301 और अन्य जांचें भी शुरू कर रहे हैं। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और मैं बस इतना कहता हूं जो मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। और दिलचस्प बात यह है कि हमने इसे पहले ही महान बना दिया है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी मैगा को छोड़ेंगे। मैगा हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप बता सकते हैं। बस इतना ही, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा मिल पाएगा और अब कोई शक नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा शक रहता था। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने केस किया था, और वे बहुत घटिया लोग हैं, पर मैं उन्हें जानता हूं, और वे परदेसी मुल्कों पर केंद्रित हैं। वे हमारे देश में ऐसी चीज़ें भेज रहे थे जिनके बारे में उनके प्रतिनिधि अच्छी तरह जानते थे कि वे दूसरे देशों के लिए फ़ायदेमंद थीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत बुरी थीं, और मैंने इसे रोक दिया और हम इसे जारी रखेंगे। तो अब हमारा एक पूरी तरह से दृढ़ निर्णय है, और मुझे नहीं लगता कि अदालत का ये मतलब था, क्योंकि मेरे विचार से अदालत हमारे देश के प्रति कोई ख़ास भावना नहीं दिखाती। बहुत सारे बुरे फैसले, लेकिन आम तौर पर इससे बचने के तरीके होते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम कर सकते थे, जैसा कि जस्टिस कवानो ने कहा, हम इसे मूल रूप से कर सकते थे, लेकिन हम इसे अब कर रहे हैं, और ये संख्या उन सैकड़ों अरबों से कहीं अधिक हो सकती है जो हमने पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। हाँ, कृपया आप चलिए। धन्यवाद शुक्रिया। राष्ट्रपति महोदय, मैं उत्सुक हूं, आपने बात की थी। क्यों बुलाया लाल में? बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। जस्टिस थॉमस और एलिटो, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे रूढ़िवादी संवैधानिक जज हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस कार्यकाल में समान विचारधारा वाले 2 और जज नियुक्त कर पाएंगे, और संविधान को बनाए रखने के लिए वे किस तरह की जांच प्रक्रिया से गुजरेंगे? मुझे नहीं पता, पर वे महान न्यायाधीश हैं, बस इतना ही कह सकता हूं, और मुझे उम्मीद है कि वे लंबे समय तक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वे महान लोग हैं, महान पुरुष हैं, और जस्टिस एलिटो भी इस समूह में। ये महान पुरुष हैं जिन्हें अपने देश से बहुत प्यार है और कानून की गहरी समझ है। अध्यक्ष राष्ट्रपति जी, क्या अब आप कांग्रेस से टैरिफ पर और कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, ये पहले ही मंजूर हो चुका है। मेरा मतलब है, मैं कांग्रेस से पूछता तो मिल जाता। जब लोग असली आंकड़े देखते हैं, और आप देखते हैं कि सैकड़ों अरब डॉलर हमारे देश में आए हैं। कल मैं एक स्टील प्लांट में था, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे प्लांट, बहुत अच्छे अद्भुत लोगों के पास गया था, और वे मुझे बता रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप वहाँ थे, इस कमरे में काफ़ी प्रेस थी। बेशक मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में मौजूद सभी प्रेस को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े विमान हैं। हम जॉर्जिया में हैं। मैं एक स्टील उत्पाद फैक्ट्री में भाषण देने गया था। मैंने मालिक से कहा, आप कैसे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिजनेस कैसा है? प्रेसिडेंट, मैं आपको चूमना चाहूँगा। ये बहुत शक्तिशाली आदमी है। अब मैं उससे चुंबन नहीं चाहता। वह कई सालों से स्टील के कारोबार में है। उसके पिता ने इसे शुरू किया था, और उसने कहा, सर मैं आपको चूमना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि हम हफ्ते में 1 घंटा काम कर रहे थे, फिर आप आए और टैरिफ लगाए, और हमारे देश में आ रहा सारा विदेशी कबाड़ रुक गया, और अब हम हफ्ते के 7 दिन डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम 24 घंटे लगभग 7 दिन काम करने वाले हैं। उसने कहा, सर मेरा आपको चूमने का बहुत मन कर रहा है। और मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। लेकिन आप जानते हैं क्या? उसने बस और बात ख़त्म करते हुए कहा, ओ ये जॉर्जिया में एक शानदार जगह है। उसने कहा, पूरे हाईवे पर वही जवाब सर, हम सबका धंधा बंद हो रहा है, हम दिवालिया होने वाले थे, हम सबका धंधा बंद हो रहा है, और अब हम में से हर कोई फल फूल रहा है, और हम ऐसे लोगों को काम पर रख रहे हैं जैसे हमने कभी नहीं रखा था। उन्होंने कहा, जैसे मैंने कभी नहीं किया था। यदि और वो 35 साल से व्यवसाय में है, कि जैसे हमने पहले कभी काम पर नहीं रखा था। ये टैरिफ की वजह से है, और हम इसे ऐसे ही जारी रखेंगे, और आपको इसके नतीजे 1 साल में दिखने लगेंगे, जब अभी बन रहे कारखाने शुरू होंगे। आप देख रहे हैं कि निर्माण के आंकड़े कितने अच्छे हैं। वे निर्माण श्रमिक ऐसे कारखाने बना रहे हैं जो खुलेंगे, जिसमें केवल एआई ही नहीं जो बड़ा है, बल्कि कनाडा से आने वाले कार प्लांट भी शामिल हैं, जिन्होंने हमारे बाज़ार का 30% हिस्सा हमसे छीन लिया था। मेक्सिको ने हमें बहुत लूटा सालों से, उन्होंने हमारा बाज़ार छीन लिया है, हमारी गाड़ियाँ भी ले ली हैं। वे उन्हें जापान, जर्मनी और हर जगह बनाते हैं, क्योंकि इस पद पर कोई नहीं था जिस पर मैं संयुक्त राज्य
अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में हूँ जिसके पास शुल्क लगाने की दूरदर्शिता थी। आप अपना उत्पाद बाहर बना सकते हैं, आप हमारे लोगों का धंधा बंद करवा सकते हैं, आप सबको बेरोजगार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और देश में कार बनाएंगे तो आपको 15, 20, 30% टैरिफ देना होगा, और ऐसा कभी नहीं होता। हमारा कारोबार नहीं डूबता। उदाहरण के लिए ताइवान के साथ भी यही बात है। ताइवान आया, उन्होंने हमारा चिप कारोबार चुरा लिया। वे चिप बनाते हैं 30 साल से भी ज़्यादा समय तक वे बस चिप ही चिप बनाते रहे, और उन्होंने हमारी कंपनियों को, इंटेल अब सबसे बड़ी कंपनी होती, मैंने इंटेल को बचाया। मैंने इसे इस प्रशासन के शुरू होते ही बचाया था, और अब ताइवान की वे सभी कंपनियां एरिज़ोना, टेक्सास और कई अन्य जगहों पर कारखाने बना रही हैं क्योंकि वे शुल्क नहीं देना चाहती। वे सब अमेरिका आ रही हैं। लेकिन जैसा कि उस महान देशभक्त ने कल कहा था, सर आपने जो किया है किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। और स्टीव मूर, एक बहुत सम्मानित अर्थशास्त्री, कल मेरे दफ्तर आए थे। उन्होंने कहा आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी ने कभी नहीं किया। अर्थशास्त्र के 22 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने कहा था कि हम अभी मंदी में होंगे, और आपने कहा था नहीं हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। आप सही थे, सभी 22 गलत थे और आप सही थे। ये देश तरक्की कर रहा है, और 5 नवंबर के चुनाव की वजह से ही यह तरक्की कर रहा है, और ये एक और वजह से बढ़ रहा है, टैरिफ के कारण। हाँ बोलिए। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आपने इस फैसले से पहले कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आप उन विदेशी राष्ट्रों से क्या कहेंगे जो अपने समझौतों पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं? और अभी कुछ देर पहले जब आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विदेशी हितों से प्रभावित हुआ है, तो उसका क्या मतलब था? खैर, मेरा मानना है कि विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करते हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट पर अनुचित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चाहे डर से हो या सम्मान से या दोस्ती से, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उन कुछ लोगों को जानता हूं जो दूसरी तरफ शामिल थे, और मैं उन्हें पसंद नहीं करता। मुझे लगता है वे सचमुच घटिया लोग हैं, और वो देश के लिए सही करना होगा, संविधान के लिए सही करना होगा। इसीलिए मैं जस्टिस थॉमस, एलिटो, कवानो का इतना सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने न केवल असहमति जताई, उनकी असहमति बहुत मजबूत है। उनके असहमति पत्र को पढ़कर आपको पता है, कई बार लगता है पता नहीं ये किसी भी तरह जा सकता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अच्छी बात यह है, जैसा जस्टिस कवानॉग ने बहुत दृढ़ता से कहा, आपके पास जाने के लिए और भी रास्ते हैं, आपको उस रास्ते जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे रास्ते जा सकते हैं। कई अन्य रास्ते हैं, और सच कहूँ तो ये कई साल पहले राष्ट्रपतियों द्वारा किया जाना चाहिए था। उन्होंने हमारे देश को बर्बाद होने दिया। हमने अपने कारोबार का 50% खो दिया। हम कारें बनाते थे, सारी कारें हम ही बनाते थे। फिर मेक्सिको, कनाडा, जापान और जर्मनी आए, लेकिन अब वे सब रिकॉर्ड स्तर पर वापस आ रहे हैं। नहीं, तुम बस करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं CNN से बात नहीं करता, ये फेक न्यूज़ है। आगे बढ़ो। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय, कल आपने कहा था कि अर्थव्यवस्था लंबे समय बाद इतनी मजबूत हुई है। जनवरी की रोजगार और CPI रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर रही। वास्तविक मजदूरी भी बढ़ी है। आप उन अमेरिकियों से क्या कहेंगे जो चिंतित हैं कि यह फैसला उस अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा जिसे आपने बहुत तेजी से सही दिशा में बताया है? खैर, आपके सवाल के लिए धन्यवाद, और मैं ये कहूँगा हम सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। मैं इस निर्णय का इतने समय से इंतज़ार कर रहा था। वे ये फैसला बहुत पहले ले सकते थे। ये जटिल नहीं है, वे इस पर गलत हैं। ये एक बेतुका निर्णय है, लेकिन इसे बहुत पहले जारी कर देना चाहिए था। महीनों के इंतज़ार से अनिश्चितता बढ़ी, अब निश्चितता है, और मुझे लगता है कि इससे देश बहुत मजबूत होगा। देखो, दुनिया के लगभग हर देश ने हमें लूटा। अगर आप व्यापारिक अधिशेष देखें तो हमसे व्यापार करने वाले लगभग हर देश ने, हमारे लोग मूर्ख थे, और मैं इसके लिए राष्ट्रपतियों को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि वे ही अंततः नेता होते हैं। वो है, हमें ठगा जा रहा था। दुनिया के लगभग हर देश के पास बहुत ज़्यादा अधिशेष थे। चीन के पास अरबों डॉलर का अधिशेष था, जबकि अमेरिका ने चीन और उसकी सेना का पुनर्निर्माण किया। हमने ऐसा होने दिया। राष्ट्रपति शी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, पर अब वे हमारे देश का सम्मान करते हैं। जानते हो हमने क्या किया है? मैंने चीन पर फेंटानिल भेजने के लिए 20% टैरिफ लगाया, जो उन्हें फेंटानिल बेचकर होने वाली कमाई से 20 गुना ज़्यादा था। और मैंने कहा एक समय आएगा जब तुम कहोगे, और उन्होंने इसे कम कर दिया है।
हमारे देश में फेंटानिल की आवक 30% से ज़्यादा घट गई है। हमारी सीमा अब मजबूत है, लेकिन धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय, आपने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके शुल्कों को रद्द किया तो अमेरिका आर्थिक रूप से रक्षाहीन हो जाएगा। क्या हम अभी आर्थिक रूप से रक्षाहीन हैं? नहीं, क्योंकि हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत ही शक्तिशाली तरीके से कुछ कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें कुछ लोग पहले इस्तेमाल न करने की सलाह देते थे। लेकिन ये ज़्यादा जटिल है, ये थोड़ा ज़्यादा जटिल है, प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अंतिम परिणाम से हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मुझे लगता है कि ये शानदार होगा। हाँ, कृपया पीटर आगे बढ़ो। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। तो मुक्ति दिवस से लगभग 175 अरब डॉलर का टैरिफ राजस्व अब अधर में है। क्या आपको 175 अरब डॉलर वापस करने होंगे? जरा सोचो पीटर, बहुत सही सवाल है। उन्हें एक राय लिखने में महीनों लग जाते हैं और वे उस बात पर चर्चा भी नहीं करते। हमने अरबों डॉलर कमाए हैं, लाखों नहीं, अरबों डॉलर। तो मैंने पूछा, हमारे लिए गए सारे पैसों का क्या हुआ? इस पर बात नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें एक वाक्य में कहना चाहिए था, पैसे रखो या मत रखो, है ना? मुझे लगता है अगले 2 साल तक इस पर मुकदमा चलेगा। तो वे ये भयानक त्रुटिपूर्ण फैसला लिखते हैं, पूरी तरह त्रुटिपूर्ण। ये ऐसा लगता है कि समझदार लोगों ने नहीं लिखा और उन्होंने क्या किया, वे उस पर बात भी नहीं करते। आपका सवाल बहुत सीधा है, आपको अच्छा लगे। मैंने भी यही पहला सवाल पूछा था। मैंने कहा, हमने जो पैसा लिया उसका क्या? सर, वे उस पर चर्चा नहीं करते। ये कितनी अजीब बात है। क्या आप कह रहे हैं कि आप आवेदन करने वाली कंपनियों को रिफंड नहीं देंगे? मैंने तुम्हें जवाब बताया था, है ना? इस पर बात नहीं होगी। हम 5 साल तक कोर्ट में रहेंगे। चलो, ग्रीन। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। जिन देशों से आपने व्यापार समझौते किए हैं, क्या वे उन्हें फिर से बातचीत करना चाहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे और क्या आप इसे वार्ताओं को कमज़ोर करने वाला मानते हैं? तो हम पूरे बोर्ड पर सीधे 10% लागू कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही था। और ये हो रहा है, इससे हमारे देश में बहुत पैसा आ रहा है। और फिर लगभग 5 महीनों की उस अवधि में हम अन्य देशों पर उचित या केवल शुल्क लगाने के लिए आवश्यक जांच कर रहे हैं। तो हम उस अवधि में ये कर रहे हैं, लेकिन हम तुरंत 10% प्रावधान लागू कर रहे हैं, जिसकी हमें अनुमति है। अंत में हम पहले से ज़्यादा कमाएंगे। राष्ट्रपति महोदय, आपने शुल्क राजस्व का उपयोग कई संघीय नीतियों के लिए किया, जिनका भुगतान वे खुद करेंगे, ऐसा आपका दावा था। क्या हो? अच्छा, वो हमने किसानों का ध्यान रखा जिन्हें विदेशी देशों ने बहुत बुरा सताया। और पिछले हफ्ते मैंने उन्हें टैरिफ के पैसे से 12 अरब डॉलर दिए। हमारा इरादा है टैरिफ के पैसे से ऐसा करने का, क्योंकि हम, और आपको ये समझना चाहिए, हमारे पास टैरिफ है, हमारे पास वे बस एक अलग तरीके से हैं। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पुष्टि हो गई है। तो अब टैरिफ के बारे में वह सवाल नहीं रहा और हम सैकड़ों अरब डॉलर कमाएंगे। और जिन देशों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और जिन देशों ने हमारा भला किया है, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होगा। हमने अभी वियतनाम नामक जगह के शीर्ष व्यक्ति को छोड़ा है। वह अभी मेरे दफ्तर से गए हैं। महान सज्जन, मजबूत और समझदार। उसने कहा, मुझे लगता है कि अब आप हमसे ज़्यादा टैरिफ ले सकते हैं। और कनाडा ने जेमिसन से कहा, मैं शायद ये कहना चाहूँगा जेमिसन, लेकिन कनाडा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप यह फैसला जीतेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपको थोड़े अतिरिक्त काम के साथ हमसे ज़्यादा टैरिफ वसूलने की इजाज़त मिल जाएगी। जेमिसन, क्या आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? जी सर, तो राष्ट्रपति के अनुसार हमारे पास कई साधन हैं। धारा 122 आज हस्ताक्षरित होगी और जल्द ही लागू की जाएगी। हमारे पास धारा 301 की जांचें हैं, जो कानूनी रूप से बहुत मजबूत हैं। इनके जरिए हम उन अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच और समाधान कर सकते हैं जिनके कारण हमारा भारी व्यापार घाटा हुआ है। तो आप आने वाले दिनों और हफ्तों में ये सब सामने आता हुआ देखेंगे। हम कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखेंगे और इस पर काम करते रहेंगे ताकि घाटा कम होता रहे, जो इसकी प्रवृत्ति है, और हम अमेरिका को फिर से महान बना सकें। राष्ट्रपति जी। कांग्रेस में कई रिपब्लिकन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया है और हकीम जेफरीज
डेमोक्रेटिक नेता ने आपको स्वयंभू राजा कहा है, आप क्यों नहीं, लेकिन आप मैं क्यों उससे नहीं, मंदबुद्धि कहता हूँ, उससे तो ये भी नहीं पता कि टैरिफ क्या है। पर दोनों की आलोचना हुई है। नहीं, द्विदलीय नहीं। लेकिन आप कांग्रेस के साथ मिलकर टैरिफ लागू करने की योजना क्यों नहीं बनाते? मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है और ये अधिकार मुझे हमेशा से रहा है। कांग्रेस ने भी इसे मंजूरी दी है, इसलिए इसे न करने का कोई कारण नहीं। हम बस थोड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो पहले से थोड़ी ज़्यादा जटिल है। हम और ज़्यादा टैरिफ वसूल कर पाएंगे और कांग्रेस के लोग, हाँ क्यों, सदन ने कनाडाई शुल्क गिराए, सीनेट ने भी विरोध किया। हाँ, क्योंकि हमने 2 या 3 रिपब्लिकन खो दिए, क्योंकि वे सही रिपब्लिकन नहीं थे। जो आप नहीं कहते, देखिए आप ये नहीं कहते कि हमें 215 वोट मिले थे 2 के मुकाबले। हाँ ज़रूर, हमने शायद 3 वोट खो दिए और रिपब्लिकन पक्ष का स्कोर क्या था, 215 के मुकाबले 3, है ना। लेकिन आप ये नहीं कहते। हमारी एकता बहुत अच्छी है, रिपब्लिकन पार्टी में बहुत एकता है। मुझे उम्मीद है कि सब रिपब्लिकन को वोट देंगे, वरना आपके पास देश नहीं बचेगा, क्योंकि ये लोग हमारा देश तबाह कर रहे हैं। कृपया। राष्ट्रपति महोदय, 122 टैरिफ का वह 10%, क्या यह 150 दिनों के लिए होगा या आप इसे अनिश्चित काल तक लगाना चाहते हैं? हमें जो चाहें वो करने का अधिकार है, लेकिन हम इसे अब से 3 दिन बाद से चार्ज करेंगे। हाँ, कृपया। राष्ट्रपति महोदय, आप कई औद्योगिक श्रमिकों से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? उनके लिए क्या संदेश है? फैक्ट्री मजदूर खुश हैं, क्योंकि हम उन्हें बता रहे हैं कि देखो, कल मैं जिस फैक्ट्री मालिक से मिला था उसका धंधा बंद हो गया था। और अब वह 5 गुना ज़्यादा लोगों को काम दे रहा है। असल में मैं अंदर गया, उसके पास एक बिल्कुल नई क्रेन है। मैंने पूछा, क्रेन कितनी पुरानी है? दिसंबर में ली थी। वो इसे किसी तरह से बट्टे खाते में डाल सकता है, या उस महान कानून ने टिप्स, सोशल सिक्योरिटी और ओवर टाइम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। उसने कहा, ये बड़ा सुंदर बिल, सच कहूँ तो श्रमिकों के लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज़ रही है। अमीरों के लिए इससे कहीं ज़्यादा। अमीरों के लिए ये बस इतना करता है कि वे और ज़्यादा लोगों को काम पर रख सकें। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उसने कहा कि ये हर स्तर पर है। ये जॉर्जिया की एक जगह है, चारों ओर स्टील ही नहीं, कई तरह की फैक्ट्रियां थीं। उसने कहा, हम सबका धंधा बंद हो गया था। हम मुश्किल से ही कर पाए। कुछ के पास हफ्ते में 1 घंटे से भी कम काम था। ज़रा सोचिए, हफ्ते में 1 घंटा बस कुछ छोटे मोटे सामान बनाने के लिए। अब वे 24 घंटे चल रहे हैं। 1 महीने पहले मैं मिशिगन में फोर्ड गया था और फोर्ड के प्रमुख बिल फोर्ड से मिला था, और हम उनके सबसे बड़े संयंत्रों में से एक में थे। 1900 के दशक की शुरुआत का एक मूल संयंत्र, जहां वैसे मैं बस यह जोड़ना चाहूँगा, ये शायद उतना प्रासंगिक ना लगे, लेकिन यह सब प्रासंगिक है। 1900 के बाद से हत्याएं सबसे कम हुई हैं, उसी समय के आसपास जब उसके पास ये पौधा था। ये 125 साल हैं जब हमारी हत्या दर सबसे कम है, ठीक है। और देश में अपराध बहुत घट गए हैं। जिन फैक्ट्रियों और लोगों की बात हो रही है, वे ट्रंप से बहुत खुश हैं। तो चाहे हम IEP टैरिफ लगाए या किसी और धारा के तहत टैरिफ लगाए, हम यही करने वाले हैं। हम इसे कभी ठीक नहीं कर सकते। हमारे देश के साथ यही हुआ है। इसी वजह से हम पर $38 ट्रिलियन का कर्ज है, जिसे हम जल्द ही चुका देंगे। हमारे पास एक बहुत ही अक्षम फेड अध्यक्ष है, जिसे उच्च ब्याज दरें पसंद हैं। राजनीतिक कारणों से उसे वे पसंद हैं। लेकिन हमें कोई बहुत अच्छा मिलेगा, ब्याज दरें काफ़ी कम होनी चाहिए। मुझे लगता है हमें दुनिया में सबसे कम ब्याज दरें चुकानी चाहिए। कोई देश नहीं होना चाहिए, और हम नहीं करते, 38वें हैं। यह तो बस लंबे समय से बुरी नीति है, लेकिन हमने अमेरिका को फिर मजबूत किया है, फिर महान किया है। हमें चुकाना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्विट्ज़रलैंड से हमें लगभग कोई शुल्क नहीं मिल रहा था। हमें $40 अरब का घाटा था, और प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, हम तो छोटे देश हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इसे 0 से 29% तक बढ़ा देंगे। इससे वे सफल नहीं होते, जबकि अभी वे कुलीन माने जाते हैं। पर अगर हम टैरिफ लगाते तो तब मुझे एहसास हुआ। उसने कहा, पर सर, हम एक छोटा देश हैं। मैंने कहा, आप छोटा देश हैं, पर हमारे लिए बड़ा घाटा है। आप अमेरिका से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कई कुलीन देश, कुलीन इसलिए हैं
क्योंकि हम उन्हें इतना पैसा कमाने देते हैं और मैं चाहता हूं कि वे अच्छा करें, पर अमेरिकी करदाताओं के दम पर नहीं। तो मैं आपके प्रश्न की सराहना करता हूं, धन्यवाद, तो उचित आदि। राष्ट्रपति ट्रंप, आपने निराशा जताई थी, पर क्या फैसले से हैरान थे? आपको कैसा लगा जब? मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे लगा कि हमने जो किया वो सही था। मैंने पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़े थे और अच्छी तरह समझे थे। शायद सर, मैंने सब कुछ पढ़ा और कहा ये मामला हार नहीं सकते, लेकिन हम हार सकते हैं जब जज राजनीतिक हों, जब वे राजनीतिक रूप से सही होना चाहते हों, जब वे डीसी में किसी समूह को खुश कर रहे हों। शायद, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसकी कोई और व्याख्या नहीं है, कोई और व्याख्या नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो सामने आया है, इसे तीसरी बार और शायद कुछ समय के लिए आखिरी बार कह रहा हूँ, वह ये है कि हमने टैरिफ की अनिश्चितता ख़त्म कर दी है, क्योंकि हमें अनिश्चितता थी। हम पर घटिया लोगों ने मुकदमा किया, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, जो बाहरी देश के हैं, चीन केंद्रित हैं, लेकिन बाहरी देश केंद्रित हैं, और उनका प्रदर्शन पहले जैसा अच्छा नहीं रहेगा। अमेरिका सचमुच हम फिर से ताकतवर बन रहे हैं। अरे, हमारी सेना सबसे ताकतवर है। मैंने पहले कार्यकाल में सेना का पुनर्निर्माण किया। हमारे पास सबसे शक्तिशाली सेना है। हम बेहतरीन उपकरण बनाते हैं और हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें पैट्रियट मिसाइल, जैवलिन और कई चीज़ें बनाने के लिए बहुत पैसा मिलता है, लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तो वे बहुत धीमे होते हैं, और हमने उन्हें चेतावनी दी है और वे बनाएंगे। हमारा देश अभी बहुत कुछ बना रहा है और तरक्की कर रहा है, और हम इसे ऐसे ही रखेंगे। बात यह है कि निश्चितता शब्द अब समीकरण में है। आज मैंने जो कुछ भी कहा उसकी निश्चितता की गारंटी है। जेम्सन ने कहा इसकी सचमुच 1000 बार जांच की गई है। मैंने सैकड़ों बार कहा था। उन्होंने कहा सर, असल में हजारों बार, और सभी अदालतों में जीत हासिल की, और हम बस उसी पर वापस जा रहे हैं। और समस्या ये है कि हमारे पास अन्य राष्ट्रपति थे जिन्होंने व्यापार नहीं करते थे, शायद व्यापारिक या समझदार नहीं थे। हमारे यहाँ भी कुछ बुद्धू थे, पता है। विनम्रता से कहूँ तो हमारे पास कुछ नासमझ लोग थे। तो हम इसे पहले की तरह ही जारी रखेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा। हर बार जब मैं उठता था, आप पूछते थे अगर आप टैरिफ नहीं लगा सकते तो क्या होगा। अब हम कर सकते हैं, और वैसे भी उनके फैसले में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि हम ये कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प है। हाँ, IEPA टैरिफ पर बातचीत किए गए व्यापार सौदे, क्या वे अभी कायम हैं या उन्हें फिर से करना होगा? कुछ तो रहेंगे, कई सारे, कुछ नहीं रहेंगे और उनकी जगह दूसरे शुल्क लेंगे। राष्ट्रपति महोदय, इस नीति को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या वे अगले हफ्ते आपके स्टेट ऑफ द यूनियन में आमंत्रित हैं और आप उनसे बात करेंगे? उन्हें बुलाया है।